बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर का इलाका काना और काना का ये गाँव है पंजू। यहाँ पर एक ऐसा तकलीफ़देह वाक़या पेश आता है जो इतना सादा नहीं है जितना कि शुरू में बयान किया गया। इस वाक़ये के बहुत से परत हैं, एक-एक करके जो खुले तो यकीन मानिए कि हैरत के साथ एक बेयकीनी का आलम था कि एक इंसान इतना ज़ालिम और इस कदर घटिया भी हो सकता है। और इसमें सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि उसकी बीवी यानी कि माँ और बाप दोनों कितने बड़े कसूरवार हैं। ये 5 बच्चों का बाप है। अभी-अभी इसके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई। इस शख्स का नाम है मोहम्मद अज़ीम। मोहम्मद अज़ीम एक सुबह जाता है, आज से 3 दिन पहले का वाक़या है। मंडे को, पीर के दिन सुबह के वक़्त ये जाता है थाने और जाके रिपोर्ट कराता है और कहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो गुमशुदा हैं। ये कहता है कि मेरे बच्चे जो हैं ये मिल नहीं रहे और मैं उन्हें बहुत वक़्त से ढूँढ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया है। ये अपने बच्चों के अगवा का ड्रामा रचाता है और पुलिस के पास जाके एक कंप्लेंट फाइल करता है कि मेरा 12 साला बेटा मोहम्मद, मेरी 9 साला बेटी सामिया, 5 साला बेटी नबीहा और 2 साला आयशा जो है ये गायब है और इन सबको मासूद के साथ 2 साला बेटा और ये मेरे बच्चे जो हैं ये गायब हैं और मैं इनको ढूँढ नहीं पा रहा हूँ। ये ज़ालिम शख्स जो है इसके यहाँ एक 5वीं बेटी की अभी विलादत भी हुई थी, लेकिन इसकी बीवी जो है वो रूठ कर मैके चली गई थी। इसके बड़े बेटे ने 12 साला मोहम्मद ने अपनी माँ को क्या बताया था कि वो अपने शौहर से नाराज़ हो गई और अपने बच्चों को इस ज़ालिम शौहर के पास छोड़कर अपनी 5वीं बेटी जो है लेकर वहाँ से चली जाती है अपने मैके। अब पुलिस कहती है कि इस तमाम तर कार्रवाई में ये औरत भी शामिल है और इसे भी अब शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। होता कुछ इस तरह से है कि ये मोहम्मद नामी शख्स जो है ये एक सुबह अपने बच्चों को तैयार करता है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाता है, उन्हें कहता है कि बच्चों मैं तुम लोग की तस्वीर खींचूंगा। तस्वीर खींचने के बहाने इनको मोटर बाइक पे बिठाता है, मोटर बाइक पर इनको नहर पर लेके जाता है, नहर पर इन सबको एक लाइन में खड़ा करता है और इनको कहते हैं मैंने तुम्हारी तस्वीर खींचनी है, थोड़ा पीछे पीछे होते जाओ। बच्चे थोड़ा थोड़ा पीछे होते हैं, फिर उनको कहता है जरा साथ लग के खड़े हो जाओ। जब ये साथ लग के खड़े हो जाते हैं तो ये इनको करीब आकर एकदम से धक्का मारता है कि ये सब के सब चूंकि छोटे होते हैं नीचे नहर में गिर जाते हैं। ये जिस वक्त नहर के पास जाता है उस वक्त नहर के इर्द गिर्द करीब में कोई लोग मौजूद नहीं होते। उस वक्त एक ऐसा टाइम था जब कोई उनको देख नहीं रहा था। उस वक्त ये बच्चे जो हैं इनको ये धक्का मारता है और ये बच्चे जो हैं नहर में गिर जाते हैं। यकीनन उन्होंने अपने बाप को पुकारा होगा, चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, बाबा बाबा करके आवाज दी होगी, लेकिन वो जालिम बाप जो है उल्टे कदमों वापस अपनी मोटर बाइक पर बैठता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। उसके बाद वो अपने जूते साफ करता है, अपनी मोटर बाइक की पहिए जो है साफ करता है कि वहां की लगी हुई रेत से कोई अंदाजा न लगा सके और उसके बाद वो अपना रुख थाने को करता है। थाने जाकर ये उनको कंप्लेन करता है कि मेरे बच्चे जो है ये मुझे मिल नहीं रहे और मेरे बच्चों को तलाश किया जाए। पुलिस को जब ये रिपोर्ट करता है तो पुलिस जो है जैसे कि तफ्तीश शुरू करती है, ढूंढती है और उसके बाद इससे भी कुछ सवाल जवाब करती है, तो ऐसे में इसके जवाबात से वो मुतमईन नहीं होते। वो इससे मजीद सवाल करते हैं और फिर ये उनको मजीद जवाब देता है जिससे वो और ज़्यादा जाहिर सी बात है उनका एक तरीक़ाकार होता है और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ मामला टेढ़ा है। उसके बाद जब वो कुछ चीज़ें निकालते हैं, ज़ाहिर सी बात है पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। गाँव के अंदर तो कोई इतने सीसीटीवी कैमरास होते नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर कहीं-कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो ऐसा सुराग कोई छोड़ जाता है। वो जो कातिल होता है, जो मुजरिम होता है और इस मुजरिम के भी कुछ निशानात छूट गए थे। पुलिस ने देखा कि ये शख्स जो है ये बातें गोल-मोल कर रहा है। उन्होंने पूरा टाइम फ्रेम निकाला और उस टाइम फ्रेम के अंदर उसने इसकी मूवमेंट को जब चेक करना शुरू किया तो पता लगा कि एक वक़्त में इसकी मोटर बाइक जो है जो इसका गाँव था उसके एक नुक्कड़ से निकलती हुई दिखाई देती है। उसी दिन का ये वाक़या है जिस दिन के इसके बच्चे गायब हुए थे। जब गौर से देखा जाता है तो पता लगता है कि ये शख्स उस दिन उस टाइम अपने चारों बच्चों के साथ अपनी मोटर बाइक पे था। उसके बाद जब मज़ीद इसको अप्रोच किया जाता है और देखा जाता है तो ललियानी कैनाल जो है उसके करीब इसकी मोटर बाइक जो है मंडे को वहाँ पे उस रुख को जाती हुई दिखाई देती है। मुख्तलिफ कैमरास जो उस रास्ते में लगे थे उधर से इसको जब ट्रेस किया जाता है, मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम बड़ा तेज़ है और बड़ी आसानी से अब तो पता लग जाता है। कातिल के जूतों तक से मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे सिर्फ कातिल के जूते थे और उन जूतों से उसको ट्रेस कर लिया गया। पूरे लाहौर में घूमने के बाद एक जगह पर एक कैमरे से उसकी शनाख्त हो जाती है। इसी तरह इस शख्स की भी शनाख्त होती है कि जब ये गया तब तो इसके साथ 4 बच्चे थे, लेकिन जब वही मोटर बाइक वापस आ रही है तो बच्चे उसमें नहीं है और उसके बाद कहीं भी बच्चों का कोई सुराग नहीं है। यहाँ पर पुलिस जो है इसके ऊपर हाथ डालती है और इससे फिर जब सख्त सवालात करती है तो फिर ये कुछ जवाबात देता है और फिर आखिर में ये कहता है कि हाँ, मैंने अपने बच्चों को नहर पर ले जाकर मार दिया।
लेकिन अभी भी ये सच नहीं बोलता, अभी भी बहुत सा झूठ था जो इसने छुपाया हुआ था। इसने पुलिस को ये तो कहा कि मेरी बीवी लड़कर मैके चली गई है, मैं बच्चों को संभाल नहीं सकता था और मैंने इसलिए बच्चों को धक्का दे दिया, लेकिन ये सरासर झूठ है। एक इंतहाई घटिया और गंदा इंसान था। इस शख्स का एक राज इसकी बीवी को पता था। इसकी बीवी उस राज से कई अरसे से वाकिफ थी। इसकी बीवी जब 3 माह हामला थी, उस वक्त से लेकर 9 माह हामला तक ये उसके छोटे बच्चों के साथ ज्यादती करता रहा था। बड़ी माजरत के साथ ये बात मुझे करनी पड़ी है। और इसकी वालदा को, बच्चों की वालदा को ये बात मालूम थी। इसके बड़े बेटे ने आखिर में जब उसको तमाम बातें खुलकर बयान की, उससे पहले उसको अंदाजा था। कहा ये जा रहा है, उस औरत ने अपने घर जाकर तो यही बताया कि मुझे चूंकि ये बात पता लगी और मैं नाराज होकर आ गई, लेकिन पता ये लग रहा है कि ये बेटा जो है उसको बहुत अरसे से ये बातें बताता रहा था। और ये औरत जो है बच्चे की पैदाइश के फौरन ही बाद शायद उसको मौका मिला तब जाने का, इससे पहले शायद जाना चाहती होगी, लेकिन तब वो ये बहाना करके मैके चली गई कि इसका ताल्लुक जो है ये गलत है और ये गलत इंसान है, या जो भी उसने बहाना किया। वहां पर अपने बच्चों को इस जालिम और गंदे शख्स के पास, जिसके बारे में बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बड़े बेटे ने इसको बताया कि मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी छोटे बच्चों के साथ ये पिछले 5-6 महीने से गलत काम कर रहा है। तब भी इस औरत ने अपने बच्चों को बचाने का ना सोचा, बल्कि इस जालिम और गंदे शख्स के पास इन बच्चों को छोड़कर खुद वहां से चली गई। अब इस शख्स से जब मजीद तफ्तीश की, इसने तो ये नहीं बताया, लेकिन ये बात पता कैसे लगी? पता ऐसे लगती है कि जब तफ्तीश बढ़ाई गई और बच्चों की वालदा को अप्रोच किया गया, तो पता लगा कि बच्चों की वालदा जो है उसके कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि बच्चों की वालदा तो उस गंदे शख्स से जान छुड़ा के यहाँ आ गई थी। उन्होंने समझा कि बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्तेदारों को इतनी बात तो जरूर पता थी कि ये शख्स जो बच्चों के साथ गलत था, और ये शिकायत उस औरत ने अपने घर वालों को लगा तो दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस तमाम काम में मैं शामिल कार थी। पुलिस ने जब अपने तई कुछ इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि इस औरत ने बताया कि कुछ चीजें अपने रिश्तेदारों को उसने बताया कि ये चीजें मुझे शक्कू शुबहात थे, मुझे पता लगती रही, लेकिन मैं खामोश रही, मैं क्या करती। यहाँ पर पुलिस का ये भी कहना है कि औरत जो है ये खुद भी इस तमाम गंदे काम के अंदर शायद शामिल है, और इसको ये सब कुछ पता था और इसने ये सब कुछ अपनी छत के नीचे होने दिया। न किसी को मदद के लिए बुलाया, न पुलिस में रिपोर्ट कराई, न किसी अपने वालिदैन घर वालों को बताया। लेकिन जब आखिर में उसकी नाराजगी बढ़ गई तो अपने बच्चों को इस जालिम के हवाले करके वो यहाँ से चली गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह है। यहाँ तक कि इसकी बीवी ने ये बयान तक दिया कि मेरा शौहर जो उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। ये कत्ल का जब इल्जाम उस पर लग गया है तो उसने कहा कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। वो शख्स जिसके अभी हाँ कुछ दिन पहले बच्ची की पैदाइश हुई है, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। वो 5 बच्चों के घर में खाना लेकर आता है, उसको खिलाता है, घर को चलाता है, पर उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। पुलिस ये कहती है कि ये शख्स जो है ये नशई है, इसके बारे में पता लगा है, ये शराब नोशी भी करता है और इस शख्स की रेप्यूट जो है कुछ अच्छी नहीं है, और इसकी बीवी जो है वो इसके तमाम गलत कामों से वाकिफ थी। अब महल्ले से और दाएं बाएं से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसकी गलत कारियों के हवाले से ये भी पता लग रहा है कि इसकी बीवी को इन तमाम तरबातों का पता था और उसके बावजूद ये काम उसकी छत के नीचे होते रहे थे। मजीद अभी इन्वेस्टिगेशन इस पर होगी, इसकी बीवी को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और फिर पता किया जाएगा कि वो किस कदर इस तमाम तर मामले में शामिल हाल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे से ये गंदगी साफ करे, हमारे दिलों को पाक साफ करे। खुदा के लिए दीन की तरफ आइए, अपने दीन को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। हमने ये शैतान का चरखा है जो मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में दे दिया है, जिसमें हर तरह का गंद जो है वो देखते हैं और उनके जहन जो है कितने खराफात की तरफ जा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आए रोज इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अपने आप को अपने दीन के करीब कीजिए, अपने असल के करीब कीजिए कि मरना हर एक ने है, तो फिर उसके बाद क्या करना है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा के लिए आए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा अगला लम्हा हमारा शायद आखिरी लम्हा हो। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मौत की तौफीक दे और मरते वक्त हमारी जुबानों पर कलमा हक जारी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।